तारीख को कांग्रेस का प्रदर्शन है डीएपी खाद की किल्लत को लेकर, किसानों में काफ़ी निराशा भी आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखो, कांग्रेस तो दिशाहीन हो चुकी है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। डीएपी पिछले साल से 20-25 हज़ार टन फालतू इस बार प्रदेश में आया है, लेकिन अब वो लोगों की डिमांड कई लोग ज़्यादा रख लेते हैं, कई व्यापारी भी रख लेते हैं। कोशिश सरकार कर रही है कि उसका सही समायोजन किया जाए। अभी परसों ही डीएपी आया था और 1-2 दिन में और आने वाला है। कोई किल्लत नहीं है, किसानों को धैर्य रखना चाहिए, अच्छी तरह बिजाई होगी और पूरी तरह से डीएपी की कोई कमी नहीं रहेगी। और जो प्रदर्शन कर रहे हैं खाली नंबर बनाने के लिए कर रहे हैं, इसका कोई लाभ नहीं है। सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कई रैक यहाँ लगे और अब एक रैक आजकल में ही 1 आध दिन में आने वाला है, उसमें सारी पूर्ति हो जाएगी। तो कोई प्रदर्शन की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन जब कोई काम नहीं उनके पास तो वो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो उनको क्या कह सकते हैं। करण सिंह दलाल ने आरोप लगाया कि ये बीजेपी की सरकार व्यापारियों की सरकार है, किसान विरोधी है। करण दलाल जी खुद क्या है? वो बहुत बड़े व्यापारी हैं। अब वो क्या आरोप लगाते हैं? करण दलाल जी फारिग है आजकल, उन पर कोई काम है नहीं, तो उल जलूल कोई ना कोई आरोप लगाते रहते हैं, कभी किसी राजनीतिक पर, कभी सरकार पर, कभी किसी पर। मेरी उनको सलाह है कि वो जो ये समय उनको मिला है इसमें प्रभु का ध्यान करें। और ये जो निराश होने की ज़रूरत नहीं होती किसी को भी, वो घने निराश हो गए हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। उनका ये भी कहना है कि सरकार ने एक आदेश दिलाया है कि डीएपी जो है ये 3 एकड़ में 1 कट्टा डालने की जरूरत है। देखो, ऐसा है, डीएपी कितना डालने की जरूरत है ये तो हमारे जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वही बताते हैं। लेकिन कई बार किसान ज़्यादा भी खाद डाल देते हैं, उससे ज़मीन की उर्वरता घटती है। इमीडिएट तो बढ़ जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसकी उर्वरता घट जाती है। इसलिए जैसे हम घी ज़्यादा खा लें तो आप देखोगे वो नुकसान करता है कई बार। इसलिए समुचित मात्रा में उतना ही डालें, किसान मेरे भाई भी, जितना ज़रूरी हो। करण सिंह दलाल का ये भी कहना है कि डीएपी की किल्लत इतनी आ गई है, आप तो कह रहे हैं कि अभी आने वाला है। इनका कहना है कि पुलिस को बुलानी पड़ रही है वितरण करने के लिए। मैं बता तो रहा हूँ ना, अब किसी की ज़रूरत 5 कट्टे की है, वो 10 कट्टे लेके रख लेता है, तो ऐसा भी हो जाता है। लेकिन कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, सारा आ जाएगा। किसान भाई भी हमारे भाई हैं, हम किसानों के प्रति समर्पित हैं, हमारी सरकार समर्पित है किसानों के प्रति। हम किसानों का भला चाहते हैं। हमारे मोदी जी भी, मनोहर लाल जी भी, वो पूरी तरह से वाकिफ़ हैं कि किसान की भलाई से देश की भलाई है। इसलिए हम किसानों के विरोध में क्यों काम करेंगे, और न सरकार विरोध में काम करेगी। किसानों की भलाई के लिए सरकार काम कर रही है पूरी मात्रा में। डीएपी कुछ आ गया है, कुछ थोड़ा बहुत कसर रही है, वो और आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। पलवल के 8वां मोड़ पर किसान आंदोलन चल रहा है। आज गोवर्धन पर्व की पूजा की गई है वहाँ पर। किसानों का ये कहना है कि होली हमने यही मनाई थी, विजयदशमी पर यही मनाया है, सोने यही मनाए हैं, और ये अब दिवाली भी यही मनाई है। देखो, वो भी हमारे भाई हैं। अब प्रदर्शन करने का तो हर एक को अधिकार है, कोई रोक थोड़ा सकता उनको। ये सरकार कांग्रेस की तो है नहीं, या पहले प्रधानमंत्रियों की गोली चार्ज करवा देते थे, पहले जो लोग नेता थे वो गोली कांड करवा देते थे। हमारी सरकार तो शांति में सरकार है, इनको खूब मौका है, भाई प्रदर्शन करो। लेकिन प्रदर्शन किस लिए कर रहे हो? प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उनसे कई बार पूछा है, भाई आपकी क्या शिकायत है, कानून में क्या काला है, कौन सी कमी है, उस कमी को हम दूर कर देते हैं। वो कुछ बताते ही नहीं है, वो तो खाली ये कहते हैं वापस ले लो। भाई वापस क्या लेना है? सरकार जो बनती है वो लोगों की भलाई के लिए बनती है, चाहे कोई डिमांड करे ना करे। जो सही नेता होता है वो ये सोचता है कि मुझे किसानों का, आम आदमी का भला करना है, तो भले के लिए कानून बनते हैं। अगर उसमें कोई कमी है तो वो बनाएं, वो बताएं, कमी को जरूर दूर कर देंगे। वो तो वादा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, उनसे खूब बार बार कहा है, अब कमी को बताता ही नहीं है। अब वो प्रदर्शन, अब उनकी मर्जी है भाई। हम तो ये चाहते हैं कि वो परेशान ना हो, उनका भला हो, किसान तरक्की करें, उनकी आमदनी किसान की दुगनी हो। यही हमारी इच्छा है, यही प्रधानमंत्री की इच्छा है, यही मुख्यमंत्री जी की इच्छा है। इलाहाबाद की उपचुनाव को लेकर अभय सिंह चौटाला की जीत हुई है, क्या कहेंगे? सरकार का
ग्राफ गिर रहा है। देखो ऐसा है, एलनाबाद क्षेत्र रूरल क्षेत्र है, जहाँ शहरी आबादी तो मेरे ख्याल में 5% होगी मुश्किल से। उस क्षेत्र में भी जहाँ पहले अभय चौटाला जी 12-13 हज़ार वोट से जीते थे, अब उनकी जीत 6,000 सवा 6,000 से हुई है। और हमारी पार्टी का जो उम्मीदवार था पहले उसकी 45,000 वोटें थी, अब 59,000 वोट आई हैं। तो अब ये समझते हो कि रूरल क्षेत्र में भी मनोहर लाल जी की सरकार की लोकप्रियता बढ़ रही है। थोड़ी सी कसर रह गई, कहीं वर्कर से खूब मेहनत की, लोगों तक थोड़ा पहुंचने में कसर रह गई होगी, इसलिए कमी रह गई है। वरना लोग तो वहाँ जिताना चाहते थे भाजपा के उम्मीदवार को, छोटी मोटी कसर रह गई है तो आगे चुनाव आएगा उसमें वो पूरी हो जाएगी, उसमें जीत जाएंगे। तो उसमें कोई ये विपक्षी पार्टियों के लिए उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। उनका तो घटा है, उनका जो प्रभाव है। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का तो ये कहना है कि ये पार्टी का टिकट ही गलत आदमी को दिया गया था। जिस गोपाल कांडा का हम विरोध कर रहे थे, बीजेपी विरोध कर रही थी, उसके भाई को टिकट दे दिया गया। अगर गलत आदमी होता तो 59,000 वोट क्यों आ जाते? आप ये देखिए कि वो कैंडिडेट सही था, पार्टी ने चुना। अब कमी तो इंसान में, हम में भी कोई होंगी और किसी में भी होगी, कोई विरोधी पक्ष के लोग हैं, क्या वो बिल्कुल दूध की तुम में कोई कमी नहीं है क्या? अब कमी तो इंसान है, कहीं कोई कमी रह सकती है, मैं ये भी नहीं कहता, लेकिन वो अच्छा उम्मीदवार था इसलिए उसको 59,000 वोट मिली, पहले से 14,000 फालतू वोट मिली है। तो वो बढ़िया उम्मीदवार था, इसलिए ये कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं उनके पास अनर्गल बातें हैं, उनके पास कोई वैलिड रीज़न है ही नहीं सरकार की आलोचना करने का, इसलिए वो कर रहे हैं, वरना और कोई बात नहीं। अभय सिंह चौटाला ने विधायक बनने के तुरंत बाद फिर एक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कृषि कानून जो है काले हैं, अगर ये वापस नहीं हो तो फिर इस्तीफा दे देंगे। क्या लोकतंत्र का मजाक नहीं है? तो अच्छी बात है, उनको पहले इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने तो ये कहा था कि मैं जो तक कानून वापस नहीं होते मैं विधानसभा में बैठूंगा नहीं। अब उन्होंने शायद क्यों लड़ा, और अगर अब लड़ा है फिर कह रहे हैं तो ये क्षेत्र के मतदाता सोचेंगे कि भाई उनके साथ क्या मजाक हो रहा है। अभय सिंह जी से हमें कोई परेशानी तो है नहीं। देखो, विपक्षी का हर व्यक्ति का अधिकार है इलेक्शन लड़ने का, लेकिन जब वो ये कहता है कि कानून, इन कानूनों के वापस लेने तक मैं विधानसभा में बैठूंगा ही नहीं, तो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था। और लड़ा है और फैसला देना चाहते हैं तो अच्छी बात है। ये उस क्षेत्र के मतदाता सोचेंगे कि उन्होंने क्या फैसला लिया।